Welcome to the online class of grammar. Today we are going to start chapter number 19, preposition. GT is teaching Post how to work the main panel of their spaceship. This story which we have read in our live class. Okay, we have studied what is the preposition here. What is a preposition? Preposition are such as in, below, above, next to, link, nouns and pronouns to other words in a sentence. So preposition is such as in, below, above, next to, link, nouns and pronouns to other words in a sentence. So prepositions ये सब वर्ड्स होते हैं इन, बिलो, अबव, नेक्स्ट टू, जो एक प्रोनाउन और नाउन को लिंक करता है, राइट, जो उन्हें कनेक्ट करता है. ओके, इन अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर सबको कनेक्ट करता है. ओके ओके, इट कनेक्ट्स द नाउन्स एंड प्रोनाउंस. Preposition of place. Preposition of place are used before a noun or a pronoun to say where someone or something is. So preposition of place क्या होता है? एक नाउन और प्रोनाउन का प्लेस बताती है, वो कहाँ पे कोई चीज़ कहाँ पे है. ओके, जो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस आर यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू से वेयर समवन और समथिंग इज, कोई प्लेस की पोजीशन बताने के लिए होती है. ओके, एग्जाम्पल, देयर इज अ डोर बिहाइंड यू. सो व्हाट इज द प्रपोजिशन हियर? बिहाइंड, राइट. डोर की पोजीशन क्या है? बिहाइंड. देयर इज अ डोर बिहाइंड यू, आपके पीछे एक दरवाज़ा है. ओके, तो कहाँ पे दरवाज़ा है? पीछे. ओके, बिहाइंड. There's a tree near the pond. There's a tree near the pond. So pond के पास क्या है? Pond किसे कहते हैं? एक छोटा सा तालाब होता है, उसे कहते हैं pond. ओके, तो वहाँ पे क्या है? एक ट्री है. नियर द pond. There is a tree near the pond. ट्री कहाँ पे है? pond के पास में. ओके, Matt is standing next to Deepti. Where Matt is standing? Next to Deepti. दीप्ति के बाजू में मैट खड़ा हुआ है, राइट. मैट इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू दीप्ति. ओके स्टूडेंट, सो दिस वाज द प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. ये एक नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन बताता है. ओके, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस वी हैव स्टडीड. नाउ लेट अस सी सम pictures in your textbook on page number 80 to 81. Here are a few proposition of place. Observe them carefully. तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पिक्चर दिखाई दे रहे, जिससे आपको अच्छी तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में. ओके, मैक इज़ फ्लाइंग अबव पोस्ट. अब पहले पिक्चर में देखिए कि क्या दिखाई दे रहा है हमें. मैक जो एक बर्ड है वो पोस्ट के ऊपर उड़ रहा है. So what we will say in English? Mac is flying above post. So above is the proposition of place here. In the second picture, Mac is hiding behind post. So Mac is hiding behind post. तो पोस्ट के पीछे मैक छुप रहा है. कहाँ पे मैक कहाँ पे? उसके पीछे, बिहाइंड. ओके, मैक इज हाइडिंग बिहाइंड पोस्ट. Okay, next picture you can see here, between and in, we have used the preposition here. Mac is standing between GT and post. Mac जो bird है वो कहाँ पे stand कर रहा है? दोनों के बीच में. That's called between. Mac is standing between GT and post. Okay, next picture. In the second picture you can see GT is hiding in the box. So what's the preposition of place here? In. Okay, GT कहाँ पे छुप रहा है? बॉक्स के अंदर. तो यहाँ पे GT की पोजीशन हमें दिखाई दे रही है. ओके, पोस्ट इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स. सो वेयर इज द पोस्ट स्टैंडिंग? इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स. बॉक्स के सामने खड़ा है. सो इन फ्रंट ऑफ. सो रिमेंबर दिस थिंग, इन फ्रंट ऑफ मीन्स उसके आगे खड़ा हुआ है. पोस्ट इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स. पोस्ट
and in the second picture you can see post and GT are standing next to each other. The post and GT are standing next to each other. तो पोस्ट और GT कहाँ पे खड़े हैं? एक दूसरे के बाजू में, राइट. सो नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के नेक्स्ट खड़े हुए, राइट. सो पोस्ट एंड GT आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर. ओके. In the next slide you can see Mac is trapped under post. So Mac कहाँ पे ट्रैप हो चुका है? पोस्ट के नीचे. ओके. पोस्ट बैठ चुका है मैक पे, राइट. सो मैक इज ट्रैप्ड अंडर पोस्ट. सो हियर प्रपोजिशन इज अंडर. Now in the next you can see here post is on the right, GT is on the left. Now in this position you can see the both position post और GT दोनों की पोजीशन दिखाई दी है. पोस्ट कहाँ पे? ऑन द राइट. पोस्ट जो एक डॉग है वो कहाँ पे? राइट पे है. एंड GT इज ऑन द लेफ्ट. सो GT कहाँ पे? लेफ्ट साइड पे है. ओके. नेक्स्ट स्लाइड. Before going to our exercise, just remind what are the preposition words here. Okay, first one was above. What we have studied from the beginning? First we have studied what is the preposition above. In the second picture you can see behind. In the third picture it is between. In the fourth picture it is in. In the fifth picture it is in front of. And in the next you can see next to, under, on the right, on the left. So these are where the prepositions which we have studied. Okay. So now we are going with our exercise. Underline all preposition of place in the conversation. First one, Dad, where are the keys? I put them in the drawer in the study room table. So here in is the right answer. Okay, in you can underline in here because preposition of place is in the conversation. Okay, in is a preposition here. Okay, where are the keys? I put them in the drawer in the study room. तो कहाँ पे keys है? Study room के अंदर. Okay, next one. Mom, yes, but I needed them. I put them on the table in the living room. So here you can see two prepositions are there in the second line, on and in. Okay, कहाँ पे वो है? टेबल के ऊपर और लिविंग रूम के अंदर. ओके. थर्ड वन, अजय, आई एम सॉरी, आई यूज देम टू ओपन द गार्डन गेट लास्ट इवनिंग. I had them in my pocket when I was playing. Maybe they fell out. I will look for them behind the gate. That's where I was playing. अब यहाँ डैड मॉम का कन्वर्जेशन चल रहा है कीज़ के रिगार्डिंग, राइट. सो डैड ने कहा बोले मेरी कीज़ कहाँ पे? वेयर इज़ माई की, वेयर आर द कीज़? मैंने उन्हें ड्रॉवर में रखा था स्टडी रूम टेबल पे. और मॉम ने क्या बोला? मुझे चाहिए. यस आई, बट आई नीडेड देम. मुझे वो चाहिए. आई पुट देम ऑन द टेबल इन द लिविंग रूम. मॉम ने कहाँ रखा? टेबल के ऊपर रखा, लिविंग रूम के अंदर. नाउ अजय कम्स एंड अजय से आई एम सॉरी, आई यूज़ देम टू ओपन द गार्डन गेट. तो उसने किस लिए इस्तेमाल किया? उसके गार्डन गेट के लिए इस्तेमाल किया हुआ है. लास्ट इवनिंग, आई हैड देम इन माई पॉकेट. वो मेरे पॉकेट के अंदर है, राइट. आई हैड देम इन माई पॉकेट व्हेन आई वॉज प्लेइंग. मे बी दे फेल आउट. वो गिर गई है, राइट. कीज़ क्या हुआ है? गिर गई है. आई विल लुक फॉर देम बिहाइंड द गेट. मैं कहाँ पे देखूँगा? बिहाइंड द गेट, गेट के पीछे. दैट्स वेयर आई वॉज प्लेइंग, जहाँ पे मैं खेल रहा था. ओके, सो बिहाइंड इज अ प्रपोजिशन हियर. डैड, लेट मी हेल्प यू. हियर देयर आर अंडर द मैंगो ट्री. डैड ने क्या बोला? मुझे मदद करने दो. और उसे उन्हें दिख गई तो इसलिए ही सेइंग देयर आर, हियर दे आर अंडर द मैंगो ट्री. तो मैंगो ट्री के नीचे वो मिल गई.
Ajay, thank you, Dad. So in this full conversation, you can see here in, on, in, behind and under. This preposition we have underlined. So these are the correct answer. Okay. So you can also mark in your textbook. So that's for all today now. Thank you and have a nice day.